आज के टाइम के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे स्पाई फैमिली की मूवी स्पाई फैमिली कोड व्हाइट इंडियन थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और एक मेन स्ट्रीम एंड पॉपुलर एनिमे होने के बावजूद ये मूवी शायद उतना बिजनेस नहीं करेगी जितना हम तुम सोचते हैं कि करेगी। और ऐसा इसलिए नहीं है कि ये मूवी खराब है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद लोगों को पता ही नहीं है कि ये मूवी रिलीज भी हुई है। क्या तुमको इस वीडियो से पहले पता था? कमेंट्स में बताना। ये पहली बार नहीं है जब पीवीआर की एनिमे रिलीजेस के साथ ऐसा हो रहा है। स्लैम डंक और ब्लू जायंट जैसी मूवीज पहले भी सिमिलर फेट को फेस कर चुकी हैं, पर स्पाई फैमिली का केस स्टैंड आउट करता है क्योंकि ये शो इंडिया में पॉपुलर है, लेकिन शायद पीवीआर को हाइप ही हैंडल करना नहीं आता। एक तो मूवी को इंडिया में टाइम से रिलीज नहीं मिला। मूवी जापान में दिसंबर में और यूएस में अप्रैल में रिलीज हुई थी और इंडिया में 19 जुलाई को रिलीज हुई है। अगले 10 दिन में तो ये ऑनलाइन अवेलेबल होगी, तुम इसको अपने फोन पे देख पाओगे। तो मतलब पानी जब यहाँ तक पहुंच गया तब रिलीज हो रही है, और अब की भी है तो दे आर नॉट रियली डूइंग एनी मार्केटिंग फॉर द फिल्म। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट उन्हें मूवी हिंदी में रिलीज कर देनी चाहिए थी। स्लैम डंक एंड ब्लू जायंट कैन बी मास्टरपीसेस ऑन देयर ओन, बट इट इज थिंग्स लाइक स्पाई फैमिली दैट कैन एक्चुअली रीच द मासेस। जरा सोचो, अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को घसीट के मूवी देखने लेके जाते और वो पेरेंट्स जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो इसको हिंदी में एंजॉय कर पाते, तो ना चाहते हुए भी सही वो एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस तो करते कि इसके पास ऑफर करने को है क्या। बट इनका तो ये हमेशा का हो गया है, अब क्या ही कंप्लेन करें। हम जिम्मा उठाते हैं आप तक इस मूवी को पहुंचाने का। हम आपको बताएंगे कि आपको ये मूवी थिएटर्स में देखनी चाहिए या नहीं। आन्या के स्कूल ईडन एकेडमी में एक कुकिंग कंपटीशन है जिसमें जीतने पर स्टेला स्टार मिलेगा। लॉयड काफी डेस्परेट सिचुएशन में है क्योंकि मिशन में प्रोग्रेस नहीं मिली तो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। वो किसी भी हाल में आन्या को जिताना चाहता है, जिसके लिए वो प्रिंसिपल की फेवरेट डिश मेरे मेरे बनाने के लिए सजेस्ट करता है। इस डिश को ट्राई करने के लिए वो सह परिवार फ्रिगिस रीजन में एक ट्रिप लेते हैं, जहाँ ट्रेन में आन्या डज एन ऊप्सी एंड गेट्स रैप्ड अप इन एन इविल प्लान ऑफ द मिलिट्री टू डिस्टर्ब द पीस बिटवीन द ईस्ट एंड the West. Their paths cross with the evil General Snidel who kidnaps Anya and hence begins this trip of chaos, adventure and laughs. Now before telling कि मूवी कैसी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन इस मूवी को देख सकता है। ये मूवी नॉन कैनन है। किसी भी एनिमे का कैनन पार्ट वो होता है जो मांगा की स्टोरी लाइन को फॉलो करता है, और जो मांगा को फॉलो नहीं करता, खुद से बनाया जाता है, उसको नॉन कैनन बोलते हैं। नॉन कैनन स्टोरीज को देखने या ना देखने से आपके ओरिजिनल एनिमे के एक्सपीरियंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नॉन कैनन मूवी कभी भी कैरेक्टर्स या फिर स्टोरी पर कोई परमानेंट चेंज नहीं छोड़ती है। बाय द एंड सब कुछ वैसा कर दिया जाता है जैसा स्टार्टिंग में था। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नॉन कैनन स्टफ एक्सप्लोर करना उतना ज्यादा पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैंने सम ऑफ माय फेवरेट एनिमे लाइक माय हीरो एकेडमिया या वन पीस के भी नॉन कैनन मूवीज नहीं देखे हैं, इवन दो आई हैव हर्ड दैट सम ऑफ देम आर रियली गुड। सो इसको फॉलो करना कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप फन या फिर स्पाई फैमिली के प्रति अपने लगाव के लिए इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो क्या आपको एनिमे से बिल्कुल अप टू डेट होने की जरूरत है? इसका जवाब है नहीं। आपको बस कॉन्टेक्स्ट हो कैरेक्टर्स का, उनकी एबिलिटीज और आपसी फैमिली डायनेमिक्स का, उतना काफी है। आप मूवी देख सकते हैं एंड इवन दैट इज ऑप्शनल, क्योंकि मूवी एक क्विक रिकैप देती ही है। बस हाँ, शायद आप 100% एंजॉय ना कर पाए, शायद आपसे छोटे छोटे नुआंसेस मिस हो जाएंगे। बाकी समझ तो सब कुछ आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट अ स्टैंड अलोन मूवी। ये बस कैरेक्टर्स उठाती है और अपनी खुद की कहानी लिखती है एंड हेंस इसको कोई भी एंजॉय कर सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे शिनचैन की मूवीज को कोई भी एंजॉय कर सकता है। और वैसे शिनचैन की बात उठी ही है तो ये मूवी काफी हद तक शिनचैन मूवीज की भी याद दिलाती है। सम माइट इवन आर्ग्यू कि स्पाई फैमिली एसेंशियली शिनचैन ही है विद जस्ट बेटर एनिमेशन, बट आई विल आर्ग्यू अगेंस्ट दैट। हाँ, वाइब एंड पर्पस काफी सिमिलर लग सकता है, लेकिन एक डिफरेंट कैरेक्टर डायनेमिक्स इसको बिल्कुल ही अलग बना देता है। ऑल्सो शिनचैन हैज नो ओवरआर्चिंग प्लॉट, जबकि स्पाई फैमिली में भले ही कितना भी स्लो मूव कर रहा हो, बट एक ओवरआर्चिंग प्लॉट है। इमेजिन नोहारा फैमिली ट्रिप पर निकली है और ट्रिप पर शिनचैन कुछ बदमाशी कर दे, किसी प्रॉब्लम में फंस जाए और फिर पूरी मूवी लोग शिनचैन को पकड़ने, बचाने और ढूंढने में लग जाएं। रिमेंबर बंगल इन द जंगल एंड डार्क तामा तामा? दोस मूवीज वर प्योर chaos एंड फन। अकेले रहने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। और ये फैमिली ट्रिप भी हमें कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस देती है। The only difference is it's RTX on।
Wit X Cloverworks is one of the best things to happen in the age of modern anime. I mean, just look at the beautiful pictures these studios can produce. You just cannot ask for anything better in the animation department unless it's ufotable. शिनचैन में हिरोशी और मित्सी नॉर्मल लोग हैं, ऑफिस वर्कर एंड हाउसवाइफ। वो नॉर्मल लोगों की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि शिनचैन की मोस्ट स्टोरीज में कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन मेन कैरेक्टर्स के दिमाग या फिर पंचेस से नहीं बल्कि किसी सिचुएशन या मिसहैपनिंग से आता है, जो कि काफी कॉमेडिक होता है और शिनचैन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। बट स्पाई फैमिली के केस में लॉयड का एक A1 सीक्रेट एजेंट होना और योर का एक डेडली असासिन होना स्टूडियोज को मौका देता है कि वो नो बुलशिट एक्शन दिखा सकें, जहां हमारे फैन फेवरेट कैरेक्टर्स बैडएस हीरोज की तरह अमेजिंगली कोरियोग्राफ्ड कॉम्बैट सीक्वेंसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। एंड द स्टूडियोज एब्सोल्युटली शाइन हियर विद योर हैविंग अ रियली डायनामिक फाइट विद साइबॉर्ग एंड लॉयड के फाइट सीन में तो एनिमेशन स्टाइल ही बदल दिया गया। बट दैट डजंट मीन कि शिनचैन वाला फन मिसिंग है, क्योंकि उस चीज को पूरा करती है आन्या। वो बच्ची है और बच्चों जैसे ही एक्ट करती है जैसे एक अनजान मिली चॉकलेट को खा जाना, which contains a bad chip that some bad guys want for something obviously really bad. She gets into the most absurd situations. एक सीन में तो उसको अपनी पूरी जान लगा के 2 नंबर रोकनी पड़ती है। And the studio animated it like it was the most important scene in the anime. It is juvenile humor, but it is done with conviction and it works. और अगर मैं सच बोलूं तो this is by far the most enjoyable Spy Family arc that I have seen, and it might be because इसे लिखा है Eiichiro Okoichi ने, who has some really amazing shows and movies including many classics under his name. And यहाँ मेरा मोटिव ओरिजिनल ऑथर को डिस्क्रेडिट करना नहीं है, उन्होंने भी जो लिखा है वो भी मैंने काफी एंजॉय किया है और कई बार तो वो काफी डेंस भी हो जाता है with themes of war and stuff. But this simply felt fresh and delivered a good climax for the contained story that it was, while being so much chaotic and a fun family adventure at the same time, and I recommend it. बस अगर थिएटर तुम्हारे एक्सपीरियंस की माँ बहन ना कर दे तो आई एम टेलिंग यू, सिनेमास को कुछ अलग ही प्रॉब्लम है एनिमे मूवीज से। सोचो, मैं सुबह 8:30 बजे उठ के, जो नॉर्मल लोगों के लिए तो वैसे लेट ही होता है बट मेरे लिए जल्दी है, बहुत जल्दी है। 8:30 बजे उठ के मैं तैयार वैयार होके थिएटर गया 10 बजे का शो अटेंड करने, एंड दे आर टेलिंग मी कि उनके पास मूवी है ही नहीं, उन्होंने शो कैंसिल कर दिया है, मूवी आई ही नहीं है तो दिखाएं कैसे? भाई व्हाट द फक। थिएटर मुझको बोल रहा है कि सर आप कोई और मूवी देख लो, ये ट्विस्टर देख लीजिए। मैंने बोला भाई मैं रिव्यू बनाने आया हूँ, मुझे कोई और मूवी नहीं देखनी है, यही देखनी है। और फिर मैं गया दूसरे थिएटर, 1 बजे का शो। फर्स्ट हाफ तक सब कुछ ठीक था बट सेकंड हाफ में स्क्रीन ऐसे से ऐसे हो गई। ले बेटे पढ़ ले सबटाइटल्स। वो तो मैंने तुरंत थिएटर को बोल के ठीक करवाया, बट They really need to work on it, man. ये एनिमे मूवीज को किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने मिल रहा है। एक लास्ट चीज जो मैंने अपने शो में नोटिस की वो थी बॉयज टू गर्ल्स का रेशो, जो 1:4 था। लड़कियां लड़कों के मुकाबले कई ज्यादा मात्रा में इस मूवी को देख रही हैं। गर्ल्स ओनली वांट वन थिंग एंड इट इज फकिंग डिस्गस्टिंग। क्यूट आनिया नॉइजेस। के झगड़ के कुछ नहीं पाया मैंने इस बेगानी दुनिया में, हमेशा से मैं था अकेला, मेरे आंसू सूख गए हंसते हंसते